मम्मी छोड़ा ही मैं वो घर। मेरी तो ना मम्मी किस्मत ही खराब है जो मेरा ऐसे पति से पाला पड़ा है। बस उसे तो ऑफिस और अपनी माँ, उसके ऊपर तो कुछ पता ही नहीं है। रोज की वही घिसी पिटी जिंदगी। अगर मम्मी उसने अपने माँ के पल्लू से बंधे रहना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे अंजलि हुआ क्या है, बता ना सही तरह। उसके मम्मी खुद के तो कोई शौक है नहीं, मेरे जो शौक है वो भी सारे खत्म करके रख दिए। इतने समय से बोल रखा था कि घूमने जाना है घूमने जाना है, और पैसे भी जोड़ लिए थे घूमने जाने के लिए, और अब टाइम पे आके मना कर दिया कि नहीं जाना। अंजलि, पुरुषों को ना घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे एक लड़की अपने मायके और ससुराल दोनों की जिम्मेदारियां निभाती है ना, वैसे ही बेटा कुछ लड़के भी अपने माँ बाप के साथ साथ अपने सास ससुर का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पर कुछ लड़कियों को ना वो दिखाई नहीं देता। तू ना रवि के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा मत किया कर। मम्मी मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप मेरी माँ हो या रवि की माँ हो। मेरी सास को अपना बेटा अच्छा लगता है और आपको भी अपना दामाद अच्छा लगने लगा है, तो क्या मैं ही फालतू हूँ? मेरी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? अरे मम्मी अब आपसे भी ना बात करूँ तो और किससे करूँ मैं? अंजलि, तेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, तुझे रवि का किया हुआ कुछ भी नजर नहीं आता क्या? अरे कितना कुछ तो तेरे लिए करता है, दिन रात मेहनत करता है, और तुझे उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। कदर? मेरी कदर करता है? अरे मम्मी उसे अपनी माँ के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। श्रवण कुमार बन के दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा हुआ है बस। मेरे शौक तो गए चूल्हे में। एक घूमने जाने के लिए बोला था, वो भी नहीं उससे हुआ। अरे अंजलि, इतनी गुस्से वाली क्या बात है यदि घूमने नहीं गए तो? बस मम्मी, मेरी सहेली का फोन है, मैं अभी बात करके आती हूँ। अब क्या बताऊं मैं अंजलि को कि जो रवि ने पैसे इकट्ठे किए थे वो कहाँ गए। अरे मैं कहीं नहीं जा रही घूमने, मैं तो अपनी मम्मी के घर आई हूँ। कहाँ? 4 साल से यही सुनती आ रही हूँ बस। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि उसे अपनी माँ से ऊपर कुछ और दिखाई नहीं देता। उसने अपने तो सारे शौक मार ही लिए और मेरे भी मार दिए। यहाँ पर तो मेरी मम्मी का साथ भी नहीं है मुझे। नमस्ते भैया। नमस्ते अंजलि, और कब आई तू? बस अभी अभी आई थी। चल आ रही हूँ बस अंदर। ठीक। चल ठीक है फिर यार, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। अब भैया आ गए, अब भैया को सफाइयाँ देनी पड़ेंगी कि क्यों आई हूँ मैं यहाँ पे। चल ठीक है फिर। मम्मी, मुझे तो लगता है ना हमारी वजह से अंजलि और रवि की लड़ाई होगी है आज। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे लगता है अंजलि को सब कुछ बता ही देना चाहिए हमें। हाँ मम्मी, आपको ना मुझे एक और बात बतानी है। आज सुबह ना रवि मिला था मुझे। मम्मी मैं ना ऊपर रूम में जा रही हूँ, चाय ऊपर ही भिजवा देना। ऑफिस के बाहर बैठ के ना खाना खा रहा था रवि। जब मैंने पूछा कि जीजा जी आप खाना घर से नहीं खाकर आए, तब जीजा जी ने बताया कि अंजलि ने ना लड़ाई कर रखी है घर में और कितने दिन से खाना भी नहीं बना रही है। हे भगवान, क्या बेटा? और मुझे लगता है मम्मी कि ये सब कुछ ना सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने एकदम से आपको बोल दिया था कि हार्ट में स्टंट डालना पड़ेगा। तब मेरे पास मम्मी पैसे कम पड़ रहे थे, तब रवि ने मेरी पैसों के लिए मदद की थी। और वो पैसे मम्मी रवि ने जोड़े थे अंजलि को घुमाने लेके जाने के लिए। तब एकदम से डॉक्टर ने बोल दिया तो मम्मी उस टाइम। भैया, आपके ऑपरेशन के लिए मम्मी रवि ने पैसे दिए थे? अंजलि, उस टाइम रवि ने ना घूमने जाना जरूरी नहीं समझा, उसने मम्मी का ठीक होना ज़्यादा जरूरी समझा। और बेटा, रवि एक अच्छा दामाद तो बन गया, शायद वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तो फिर मम्मी उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ऐसे ही उसके ऊपर लांछन लगाती रही। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, रवि एक अच्छे पति भी है मम्मी। आज से मम्मी मैं इस रिश्ते को अच्छे से निभाऊंगी। भैया सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप दोनों। और मैं रवि से भी अभी माफ़ी मांग लूँगी मम्मी, और घर भी वापस चली जाती हूँ। अंजलि, रवि ने हमारा सुख दुख में बहुत ज़्यादा बेटा साथ दिया है। उसने तो अपनी सास को माँ समझ लिया और दामाद होने का पूरा फर्ज निभा दिया। परंतु बेटा, अब तुझे वहाँ अपनी सास को माँ समझना है और बहू होने के फर्ज निभाने हैं बेटा। हाँ मम्मी,
मुझे अब समझ में आ गया है, अब से मम्मी मैं कोई गलती नहीं करूँगी। कई बार ना आदमी परिस्थितियों के कारण पत्नी को समय और दुनिया भर की खुशियाँ नहीं दे पाता। तब बेटा एक पत्नी का यही फर्ज होता है कि वो छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहे। हाँ जी मम्मी।